नावल सुन _ किस्त सफर 3 असकलम तमरीन _ अगली सुबह। शर्जीना, तुम्हें क्या लगता है ये काम करेगा? सेहर ने इसके साथ चलते हुए पूछा। काम तो करना चाहिए, पैसा अच्छों के ईमान बदल देता है। फिर गार्ड अंकल क्या चीज है? शर्जीना ने गेट की तरफ बढ़ते हुए कहा तो सेहर ने समझते हुए सर हिला दिया। यार, पर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आज तुझे ज़बा होने से कोई नहीं बचा सकता। सेहर ने इसके साथ कदम उठाते हुए अपनी दिल की बात कही तो शर्जीना गुस्से से रुकते हुए उसकी तरफ मुड़ी। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी की सारी मनहूसियत बस तेरी वजह से है। कमीनी, कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो कम अज कम अपनी इस काली जबान पर पत्थर रखकर उसे काबू में तो रख सकती है ना। मैं बता रही हूँ सहरी, अगर आज मैं फुंसी तो अगली दफा मैं टेस्ट में नकल नहीं करवाने वाली। शर्जीना ने गुस्से से चबाते हुए उसे कौसा और साथ ही धमकी भी दे दी। शर्जीना की धमकी पर सेहर सही मानों में डर गई थी, क्योंकि अगर शर्जीना शाह पढ़ने वाली नहीं थी तो सेहर मुल्क भी इतनी ही नालायक थी। उसी लिए दोनों की गहरी दोस्ती थी। सेहर पूरा शर्जीना शाह को कॉपी करती थी। जिस दिन शर्जीना कॉलेज से छुट्टी करती थी उसी दिन सेहर भी कॉलेज का मुंह नहीं देखती थी। लेकिन सेहर को कोई पूछने वाला नहीं था, क्योंकि वो एक वेल सेटल्ड फैमिली से ताल्लुक रखती थी और इकलौती बेटी होने का एजाज भी हासिल था। उसी वजह से इसके माँ बाप इसके लाड उठाने में नहीं थकते थे। लेकिन शर्जीना शाह के मामले में बिल्कुल अलग था। वो पूरे शाह खानदान में छोटी होने की वजह से लाडली तो थी, लेकिन पढ़ाई के मामले में उसे आलम शाह जैसा शौहर मिला था जो इसकी इस मामले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करता था। इस बार आलम शाह काफी ऐसे बाद बिजनेस की गर्ज से बाहर गया था तो शर्जीना शाह ने छुट्टियां मारकर इसका भरपूर फायदा उठाया था। जबकि आलम शाह की मौजूदगी में वो उसे खुद तैयार करवा कर कॉलेज छोड़कर जाता था और शर्जीना शाह का छुट्टी के बारे में सोचना भी हराम होता था। क्या मतलब, तो अकेली नकल करेगी तो मेरा क्या होगा? सेहर ने दिख से पूछा, क्योंकि शर्जीना शाह नकल करने में माहिर थी और उनके टेस्ट में नंबर उसी वजह से आ जाते थे। या फिर शर्जीना क्लास की सबसे लायक लड़की को रिश्वत देकर इससे टेस्ट देख लेती थी। इस रिश्वत खोरी के बारे में आलम शाह अभी बेखबर था। उसी बहस में वो कॉलेज के गेट पर पहुंच गईं। सुबह के 7:30 बज रहे थे, जबकि कॉलेज की टाइमिंग 8 बजे थी। आज वो दोनों जल्दी आ गई थीं। अंकल, मुझे आपसे एक काम है। शर्जीना गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड के पास आते हुए बोली। गार्ड, जो कि एक अधेड़ उम्र शख्स थे, शर्जीना के मुखातिब करने पर उसकी तरफ मुतवज्जह हुए। गेट पर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स हर वक्त ड्यूटी देते थे, लेकिन उस वक्त दूसरा गार्ड गायब था। हाँ बोलो बच्चे। गार्ड अंकल, जो शर्जीना शाह से बखूबी वाकिफ थे, इसके काम कहने पर मुकम्मल तवज्जो से सुनने लगे। शर्जीना ने जैसे ही अंकल से पूरी बात कही, गार्ड अंकल का दिल किया कि ऊंची ऊंची कहे लगाए, क्योंकि बात ही इतनी बेतुकी थी। लेकिन गार्ड अंकल ने चेहरे पर संजीदगी सजाते हुए इसकी पूरी बात सुनकर इसका काम करने की हामी भर ली, क्योंकि वो शर्जीना शाह को इनकार नहीं कर सकते थे। गार्ड अंकल के मानने पर शर्जीना की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। देखा, मैंने कहा था ना, पैसा हर नामुमकिन काम को मुमकिन बना देता है। शर्जीना क्लास की तरफ बढ़ते हुए फख्र से बोली तो सेहर ने इम्प्रेस होते हुए सर हिला दिया। वो तेजी से क्लास की तरफ जा रही थीं, क्योंकि उनकी क्लास शुरू होने में कुछ ही मिनट बाकी थे। जीना के जाने के बाद गार्ड अंकल ने आलम शाह को कॉल मिलाई थी। आलम शाह, जो उस वक्त हाशिम शाह के साथ दुबई एयरपोर्ट पर खड़ा था, कॉलेज के गार्ड की कॉल आते देखकर जल्दी से रिसीव कर गया। जी चाचा, खैर तो है ना? आलम ने फोन कान से लगाते हुए संजीदगी से उनके सलाम का जवाब देकर पूछा। हाशिम शाह ने उसे फोन पर बात करते देखकर पूछा कि किसकी कॉल है। आलम ने इन्हें फोन कान से जरा पीछे करते हुए नंबर दिखाया। शाह बेटा, मेरे पास अभी शर्जीना शाह आई थी और मुझे पैसे देकर गई है ताकि मैं तुम्हें कॉलेज में दाखिल ना होने दूं। गार्ड अंकल ने 5000 के कड़कड़ाते नोट को देखते हुए आलम शाह को बताया तो आलम शाह ने सांस खारिज किया। आपने इसे क्या जवाब दिया फिर? आलम शाह ने उनसे उनका जवाब जानना चाहा। शाह बेटा, मैंने हाँ कर दी थी, क्योंकि अगर मैं ना करता तो शर्जीना बेटा किसी और गार्ड से ये काम करवाने चली जाती। और शाह, तुम जानते हो, दूसरा गार्ड एक जवान लड़का है। ऐसा अच्छा नहीं लगता। गार्ड अंकल ने तफसील से जवाब दिया तो आलम शाह इस्तिराब में अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। कोई बात नहीं चाचा, आलम शाह ने इन्हें तसल्ली देते हुए कहा। पर बेटा, इन पैसों का क्या करना है?
गार्ड ने पैसों की तरफ देखते हुए दूसरा सवाल किया तो आलम शाह अपनी छोटी सी बीवी की मासूमियत पर मुस्कुरा दिया। चाचा आप पैसे रख लें, वैसे भी मेरी बीवी खुश नसीब लोगों पर ही अपना पैसा खर्च करती है। आलम ने बालों में हाथ फेराते हुए दिल की धड़कन के साथ जवाब दिया तो गार्ड अंकल हंसते हुए खुदा हाफिज बोलकर कॉल बंद कर गए। शर्जीना शाह कॉलेज के मालिक को ही अंदर आने से रोक रही थी। क्या हवा, सब ठीक था ना? हाशिम शाह ने फिक्रमंदी से आलम शाह से पूछा, जो मोबाइल बंद करके अपनी जेब में रख रहा था। मेरी बीवी ने कॉलेज के गार्ड को 5000 रिश्वत देकर भेजा है ताकि गार्डर्स मुझे कॉलेज में दाखिल ना होने दें। आलम शाह ने सर्द सांस खारिज करते हुए हाशिम शाह को उनकी भतीजी का कारनामा बताया तो हाशिम शाह ये सुनकर जोर से हंस पड़े। लाइक सीरियसली यार, ओ गॉड। हाशिम शाह ने यकीन ना आते अंदाज में पूछा और फिर दोबारा हंसने लगे। आलम शाह भी सर झटक कर हंसने लगा। पर यार उसे इतने पैसे किसने दिए हैं? हाशिम शाह ने फ्लाइट में बैठकर हैरानी से पूछा, क्योंकि आलम शाह शर्जीना को कभी ज्यादा पैसे नहीं देता था, मगर इसके बावजूद वो अपना सरमाया इकट्ठा कर लेती थी। इस बेगैरत काबिल शाह ने दिए होंगे और कौन दे सकता था? आलम शाह ने काबिल शाह को याद करते हुए दांत पीसते कहा। कल ब्लैक गैंग से मीटिंग के बाद काबिल शाह और अरमान शाह वापस पाकिस्तान आ गए थे, जबकि आलम और हाशिम शाह आज सुबह वापस जा रहे थे। आलम शाह ने पाकिस्तान पहुंचते ही सबसे पहले कॉलेज जाने का इरादा किया था और शर्जीना शाह इस बात से वाकिफ थी। उसीलिए उसने गार्ड को रिश्वत की पेशकश करके आलम को कॉलेज से रोकने की कोशिश की थी। मगर शर्जीना ये भूल रही थी कि जिस कॉलेज में वो आलम को आने से रोक रही है वो कॉलेज आलम की ही मलकियत है। साले, तो देख के तूने मेरी लाडो को कितना डरा रखा है। सिर्फ तेरी वजह से वो तुझसे बचने के लिए अपनी छोटी सी दौलत रिश्वत के तौर पर देने को तैयार हो गई है ताकि कॉलेज में तेरी मनहूस शक्ल ना देखनी पड़े। हाशिम शाह ने हंसते हुए कहा। आलम चाहने के बावजूद भी मुस्कुरा दिया। इसका दिल आज ये सोचकर ही तेजी से धड़कने लगा था कि पूरे 1 महीने बाद वो अपनी मलकियत से मिलने वाला था। बड्डी, मैं तो ये सोचकर हैरान हूं कि मेरी छोटी बीवी को ऐसे आइडियाज कैसे आ जाते हैं। आलम शाह ने हंसते हुए पूछा तो हाशिम शाह भी मुस्कुरा दिए। मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर तुमने इस पर पढ़ाई का जोर डालना छोड़ दिया तो मेरी भतीजी से ज्यादा ज़हीन कोई नहीं होगा। हाशिम शाह ने फख्र से कहा तो आलम इन्हें तासुफ भरी नजरों से देखने लगा, जो हमेशा शर्जीना के हक में बोलते थे। फूफू, फूफू, कहाँ हैं आप? सब कमरों में चक्कर लगाते हुए वरीशा अली जोर जोर से अपनी फूफू को आवाजें देने लगी। हेजल ग्रीन आंखें उस वक्त छिलकने को तैयार थीं। इसकी खूबसूरत आंखों में फूफू को ढूंढने की तरफ वाज़ेह नजर आ रही थी। बिल्लो सूट में मलबूस इसकी डार्क ब्राउन बालों की लोज बनी और हेजल ग्रीन आंखों की ब्राउन पुतलियों में नमी उभरने लगी। ये नमी इस शर्ट की वजह से थी जो खराब हो चुकी थी। बिल्लो सूट में इसकी दूधिया सफेद रंगत चांदनी की तरह चमक रही थी। मिडिल क्लास घर में कल 3 कमरे, 1 किचन और 2 बाथरूम थे, जबकि एक कमरा कदरे साइड पर बना हुआ था। इसके बरअक्स 2 कमरे एक दूसरे के साथ इस तरह बने हुए थे कि एक कमरे के अंदर ही दूसरा कमरा भी था, जो काफी पीछे किसी गार की सूरत में लगता था। वरीशा अली, जो अपनी अजीज फूफू को ढूंढते ढूंढते थक चुकी थी, अचानक उसके मासूम जहन में ख्याल आया और वो तेजी से अपने गार नुमा कमरे की तरफ भागी, जहां इसकी फूफू के छपने का इम्कान हो सकता था। वरीशा नंगे पांव जल्दी से पहले कमरे में दाखिल हुई और फिर पीछे बने गार में पहुंची, जहां गहरे अंधेरे ने इसका इस्तकबाल किया। फूफू, वरीशा ने कोने में छपे वजूद के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे पुकारा तो इस सिंफ नाजुक का दिल डर के मारे उछल गया। कहा, रौकाश, जो छपकर मजे से नूडल्स खा रही थी, अचानक वरीशा के बुलाने और झुंझोड़ने पर बुरी तरह चौंक गई। तेरा बेड़ा गर्क हो इशी, मेरी जान निकाल दी है। रौकाश सीने पर हाथ रखकर कांपते हुए बोली तो वरीशा अपने होंठ काटते हुए लाइट ऑन कर गई। चूंकि ये कमरा काफी पीछे था और बाहर से रोशनी के अंदर आने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए यहाँ हर वक्त गहरा अंधेरा रहता था। कमरे की इकलौती खिड़की, जो गली में खलती थी, हर वक्त बंद रहती थी। लाइट ऑन होने पर वरीशा ने अपनी फूफू को देखना चाहा, लेकिन अचानक रोशनी से आंखें चंदी गईं, तो उसने हाथों से अपनी आंखों को ढांप लिया। ब्लैक कलर के सादा से सूट में अपनी दूधिया रंगत के साथ चांद बनी बैठी रौकाश को वरीशा ने मुखातिब किया। फूफू, देखी ना, मेरी शर्ट फट गई है। वरीशा ने भीगे लहजे में अपनी फूफू को दिख सुनाया तो रौकाश ने आंखों से हाथ हटाते हुए उसे घोरा। इशी, कितनी दफा मना किया है कि मुझे फूफू ना कहा कर, और अच्छा हवा कि तेरी ये मनहूस शर्ट फट गई।
रोकाश ने नूडल्स खाते हुए हाथ नचाते हुए कहा, तो वरीशा नाराजगी से उसे देखने लगी। 25 साल की रोकाश और 20 साल की वरीशा अली में सिर्फ 5 साल का फर्क था, उसीलिए रोकाश उसे फूफो कहने से खासी चिढ़ती थी। वरीशा की हेजल ग्रीन आंखों में आंसू भर आए तो रोकाश ने बेजारी से उसे देखा, जो बात बात पर रोने लगती थी। दोनों की आंखें बहुत मुनफरिद थीं। वरीशा की आंखें हेजल ग्रीन थीं, जो ग्रीन और ब्राउन का कॉम्बिनेशन होता है, जबकि रोकाश की आंखें मुकम्मल हेजल थीं, जिनमें 3 रंगों ब्राउन, ग्रीन और गोल्ड का मिक्सचर था। इशी, खुदा का वास्ता है, अब तो बड़ी हो जा यार। वरीशा के रोने पर रोकाश ने समझाने वाले अंदाज में कहा, मेरी फेवरेट शर्ट फट गई है और आप मुझे डांट रही हैं। वरीशा ने सों करते हुए अपनी शर्ट को दिख भरी नजरों से देखते हुए कहा, तो रोकाश नूडल्स खाते हुए सरदार भर गई। कितना रोएगी इस मामूली शर्ट के लिए? एक बिल्लो सूट पहनकर घूम रही है और दर्जनों उसी रंग के सूट अलमारी में सजा रखे हैं। अब उस मामूली शर्ट के फटने पर क्यों मेरे नूडल्स का मजा खराब कर रही हो? रोकाश ने अफसोस भरे अंदाज में कहा। हाँ, तो मेरा एक सूट कम हो गया है ना? वरीशा ने फिर सों करते हुए दूसरा गम सुनाया तो रोकाश सारी बात समझकर झुंझला गई। ठीक है मेरी शहजादी, मैं तुम्हें दूसरा सूट ले दूंगी, पर खुदा का वास्ता है, रोना बंद करो। तुम्हारी मां ने अगर तुम्हें यूं रोते देख लिया तो घर में कहर टूटेगा और बाकी बेचारी अवाम मुफ्त में फंस जाएगी। रोकाश ने उसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए उसे चुप कराया तो वरीशा भी समझकर नूडल्स की तरफ मुतवज्जह हो गई। आप यहाँ क्यों छपी हुई थीं? वरीशा ने नूडल्स खाते हुए रोकाश से पूछा, जो फिर मजे से नूडल्स खाने लगी। तुम्हारी जालिम मौत से छपकर खाना चाहती थी। इसे लगता है कि मेरे नूडल्स खाने की वजह से पाकिस्तान पर कर्ज चढ़ रहा है और इन्हीं अयाशीव की वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। रोकाश ने नूडल्स खाते हुए मसरूफ अंदाज में उसे जवाब दिया तो वरीशा अपनी फूफू की बात पर हंसते चली गई। इसे हंसते देखकर रोकाश ने उसे आंखें दिखाते हुए हंसी से बाज करना चाहा ताकि उनकी भाभी उनकी आवाज सुनकर यहाँ न आ जाए, जिस पर दोनों ने अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसते हुए एक दूसरे के साथ मस्ती करना शुरू कर दी। रोकाश का कपिल के साथ होने वाला बाकी शर्जीना शाह की शामत के लिए तैयार हैं। आप अच्छा रुस्पानस दें तो मैं 2 अक़सात देने में खुशी महसूस करूंगी, पर खैर आपकी मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं।